इस बेटा वेक्टर स्टार्ट किया था हमने चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 वेक्टर्स बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया था हमने इसका, ट्रायंगल ला, पैरेललोग्राम ला, एक्सरसाइज 10.1 हमने कर ली थी। 10.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट भी कर लिया था। एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको बेटा मैग्नीट्यूड तो बताया था मैंने कि अगर कोई वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। अगर कोई वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, अगर ये वेक्टर आर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गामा। वेक्टर आर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ बीटा, और जेड एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, एंगल गामा। यानी कि जो अल्फा बीटा गामा क्या है, वेक्टर आर का एंगल विद एक्स एक्सिस। तो अगर मैं इनके साथ कॉस लगा दूं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, where alpha beta gamma are the angles that the vector r makes with the positive direction of x axis, y axis and z axis respectively, then cos alpha, cos beta and cos gamma are called the direction cosines, are called the direction cosines। इन्हें क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, जिन्हें की एलिमेंट से भी डिनोट किया जाता है। तो L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इज इक्वल टू कॉस गामा। क्या रिलेशन है इनमें, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है डायरेक्शन कोसाइंस एलिमेंट। अगर इन डायरेक्शन कोसाइंस को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एक जो है क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी से अगर मैं एल एम एन को मल्टीप्लाई कर दूं, क्वांटिटी में लिखी आर, ठीक है, दैट इज मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर को मैंने ए से डिनोट कर दिया, यानी कि एल आर एम आर एन आर। जो एलिमेंट थे उन्हें मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एल आर एम आर एन आर। डायरेक्शन कोसाइंस को आर से मल्टीप्लाई करके एल आर एम आर एन आर। एल आर को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, एम आर को स्मॉल बी से, और एन आर को। These ABC are called, these ABC are called direction ratios. These ABC are called direction ratios. Called direction ratios. तो ये ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियोज, और एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। आपको कोई भी वेक्टर गिवन होता है तो यानी कि उसमें आपको क्या गिवन है, फॉर एग्जांपल वेक्टर है E इज इक्वल टू 2y प्लस 3j माइनस 4। तो ये क्या है, ये 2 3 माइनस 4, ये क्या है, ABC। हम किसी भी वेक्टर को, इस वेक्टर को B से डिनोट इसको मैंने हम किसी कोई भी आपको वेक्टर गिवन है उसे किससे कंपेयर कर सकते हैं, AI प्लस BJ प्लस CK, any vector that is given to us,
आप उस वेक्टर को ai प्लस bj प्लस ck से कंपेयर कर सकते हैं. इट मीन्स हियर a is 2, b is 3 and c is -4. ये क्या है? डायरेक्शन रेशोज. ये क्या है? डायरेक्शन रेशोज. लेकिन अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस पूछे गए हैं, अगर आपको क्या पूछे गए हैं? डायरेक्शन कोसाइंस. इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट डायरेक्शन, यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट डायरेक्शन कोसाइंस, आपसे डायरेक्शन कोसाइंस पूछे गए हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? एल एम एन. तो अगर आपके पास एबीसी है तो आप एल एम एन कैसे निकालोगे? यहां से देखिए, L is equal to A by R, M is equal to B by R and N is equal to C by R. तो डायरेक्शन कोसाइंस एलिमेंट कैसे आएंगे? A by R, B by R, C by R. ABC है आपके पास, where R is the magnitude. मैग्नीट्यूड आपको निकालना बताया था मैंने. तब मैंने वेक्टर को xi प्लस yj प्लस zk से डिनोट किया था. तब मैग्नीट्यूड क्या था? अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. यहाँ एबीसी से डिनोट किया है, तो अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. दैट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. ठीक है, तो आपके पास एबीसी भी है और मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो आप यहाँ से एल एम और एन फाइंड आउट कर सकते हैं. ए इज 2 अंडर द रूट आर फाइंड आउट कर लेते हैं. Under the root a is 2, the 2 square plus 3 square plus minus 4 square. 4 plus 9 plus 16. तो रूट 29. 2 by root 29 क्या आ गया? ये L. M क्या आ जाएगा? B is 3 by root 29 और N क्या आ जाएगा? -4 by root 29. तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? डायरेक्शन को साइंस फाइंड आउट कर सकते हैं. और मैग्नीट्यूड पता चल गया. मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है? अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अब बच्चे हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 10.2 पर. नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 10.2. Now we are starting exercise 10.2. Question number first है, compute the magnitude of the following vectors. आपको vectors given है, इनका magnitude find out करना है. तो सेकंड पार्ट कर रही हूँ मैं. फर्स्ट का सेकंड पार्ट. वेक्टर b is given to us, that is 2i minus 7j minus 3k. आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं? वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं? अंडर द रूट i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर. इट इज द मैग्नीट्यूड. इसी तरह फाइंड आउट करते हैं मैग्नीट्यूड. अभी मैंने बताया आपको, अंडर द रूट i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर. यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या आ गया? 4 प्लस 49 प्लस 9. तो कितना आ गया मैग्नीट्यूड? अंडर द रूट 62. नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट. वेक्टर c, that is 1 by root 3i, 1 by root 3i plus 1 by root 3j minus 1 by root 3k. इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जल्दी से बताओ मुझे. सॉल्व करके क्या आ रहा है बेटा मैग्नीट्यूड? जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताएं. वेक्टर c का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? हरी अप. यस,
आप सॉल्व करेंगे तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1। अब मुझे बताओ जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उस वेक्टर को क्या कहते हैं? वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, यानी कि ये वेक्टर क्या है? ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है। वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 दैट इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर, यानी कि ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? 1/√3 होल स्क्वायर प्लस 1/√3 होल स्क्वायर प्लस -1/√3 होल स्क्वायर, that is under the root 1/3 plus 1/3 plus 1/3, 3/3 that is 1। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उसे क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। इट मींस ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। दो ऐसे वेक्टर लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। दो ऐसे वेक्टर लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। एक वेक्टर फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, आप एक और वेक्टर लिख सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अगर मैंने लिख दिया 1/√3 प्लस 1/√3 j प्लस 1/√3 k, डिफरेंट है ना वेक्टर सी और डी, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो ये क्या है? दोनों डिफरेंट वेक्टर्स हैं लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। आप डी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो डी का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा? 1। तो ऐसे दो डिफरेंट वेक्टर्स लिखे थे जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, तो सी एंड डी आर द डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड 1। C and D are the different vectors having the same magnitude, that is 1. Next question number third है, write two different vectors having same direction। ऐसे लिखने हैं वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो। डायरेक्शन सेम का मतलब याद करो, ये सब बताया था आपको। जिनकी डायरेक्शन सेम हो, बट देखो अगर मैं कॉलिनियर वेक्टर्स लिखती हूँ, डायरेक्शन सेम है दोनों की, तो हम एक वेक्टर को दूसरे के मल्टीपल में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो हम वेक्टर बी को फॉर एग्जाम्पल लेमडा टाइम्स, लेमडा इज एनी कांस्टेंट, तो क्या है ये? इनकी डायरेक्शन सेम है। अगर जो है एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर के लेमडा टाइम्स लिख पाए, इट मींस इन दोनों वेक्टर्स की क्या है? डायरेक्शन सेम है। मैं रिपीट कर रही हूँ ये बात, अगर हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के लेमडा टाइम्स लिख पाए, इट मींस इन दोनों वेक्टर्स की क्या है? डायरेक्शन सेम है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए मैंने लिखा 3i प्लस 4j प्लस 5, वेक्टर बी मैंने लिखा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या है? These are the vectors A and B having the same direction because vector B can be written as 2 times vector A। तो क्या है? A और B वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है? सेम है, ठीक है। मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, x और y फाइंड आउट करते हैं सो दैट दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल। अगर बेटा दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो i वाला कंपोनेंट i वाले के इक्वल होगा, j वाला j वाले के और k वाला के। एग्जैक्टली इक्वल का मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए। आप याद करो मैंने बताया था इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो एग्जैक्टली सेम वेक्टर्स ही होते हैं। तो आई वाले कंपोनेंट्स इक्वेट कर दो, जे वाले और के वाले कंपोनेंट्स इक्वेट कर दो अगर वो इक्वल वेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 है, find the values of x and y so that 2i plus 3j and xi plus yj are equal vectors. These are equal vectors. तो इक्वेट कर दो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5,
Find the scalar and vector components of a vector with the initial and the terminal point. स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बताने हैं किसी वेक्टर के whose initial and final स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स बताने हैं किसी वेक्टर के जिस वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट गिवन है। इस वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट गिवन है। इनिशियल पॉइंट ए क्या है? इनिशियल पॉइंट इज 2,1 एंड द टर्मिनल पॉइंट इज -5,7। आप याद करो वेक्टर ए बी मैंने बताया था वेडनेसडे की क्लास में सबसे लास्ट में ये बताया था वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। याद करो मैंने कंपोनेंट्स क्या लिए थे? x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो वो वेक्टर जिसके एंड पॉइंट्स आपको गिवन है तो वेक्टर ए बी कैसे लिखते हैं? b माइनस ए। कैसे लिखा था हमने? x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ए बी लिखना है तो कैसे लिखेंगे? b माइनस ए x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j। तो -7i प्लस 6j ये है वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए बी क्या है? -7i प्लस 6j। तो अगर स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स की बात करें तो स्केलर कंपोनेंट्स क्या है? इसके स्केलर कंपोनेंट्स तो है -7 एंड 6 और वेक्टर कंपोनेंट्स क्या है? वेक्टर कंपोनेंट्स है -7i एंड 6j। स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। आपको ए बी सी तीन वेक्टर्स गिवन है, इनका सम फाइंड आउट करना है। ए प्लस बी प्लस सी, बस आई वाले कंपोनेंट्स को ऐड कर दो, जे वाले कंपोनेंट्स को ऐड कर दो और के वाले कंपोनेंट्स को ऐड कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ये है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, find a unit vector in the direction of the vector, in the direction of the vector a is equal to I plus j plus 2k। इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अगर आपको यूनिट वेक्टर लिखना है, यूनिट वेक्टर यानी कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है। यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं? ऊपर कैप लगाकर, जैसे कि आई कैप, तो यूनिट वेक्टर है ना, आई जे के ऐसे लिखते हैं। तो अगर एक ही डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है तो ए कैप किसकी इक्वल होगा? ए कैप वेक्टर ए अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ। एक ही डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो यूनिट वेक्टर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है? i प्लस जे प्लस 2। ठीक है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर द रूट i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो यूनिट वेक्टर क्या आ गया? यूनिट वेक्टर आ गया i प्लस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 4 दैट इज 2। आप फाइंड आउट कर लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो i प्लस जे प्लस 2k 4 5 6 आएगा, रूट 6।
तो क्या आ गया वेक्टर 1/√6i प्लस 1/√6j प्लस 2/√6k। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। पी क्यू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। पी और क्यू दिए हैं। पहले अगर आपको पी और क्यू गिवन है तो आप पी क्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? Find a unit vector in the direction of PQ. P is 1, 2, 3 and Q is 4, 5, 6. इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पहले तो PQ ही लिखना पड़ेगा, फिर PQ की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आएगा। पहले तो आप वेक्टर PQ लिखेंगे तभी तो वेक्टर PQ की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आएगा। हाँ जी, बताइए जल्दी से PQ वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे? हु विल टेल? यस यस प्लस Z2 माइनस Z1। हाँ जी, तो वेक्टर पहले PQ की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है। पहले तो PQ लिखो, कैसे लिखेंगे? x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 1i प्लस 5 माइनस 2j प्लस 6 माइनस 3k। तो 3i प्लस 3j प्लस 3k, ये तो PQ आ गया। इसकी डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो वेक्टर PQ अपॉन PQ मैग्नीट्यूड। ठीक है, बस अब आप लिख लेंगे ये वेक्टर है और डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अंडर द रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यूनिट वेक्टर आ गया PQ की डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर द गिवन वेक्टर्स A एंड B फाइंड a यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A प्लस B। अब बेटा A प्लस B की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है, तो पहले तो आप A प्लस B निकाल लो। फाइंड द यूनिट वेक्टर, find the unit vector in the direction of a plus b। a plus b यानी कि मैं a plus b को अगर मैं वेक्टर c लिख देती हूँ लेट, ठीक है, तो c की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर यानी कि c कैप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? वेक्टर c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर c। तो पहले तो c निकाल लो, c कैसे आएगा? a और b को ऐड करके आएगा और फिर c की डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। पहले सी वेक्टर निकालें। सी वेक्टर कैसे आएगा? ए और बी को ऐड करके। वेक्टर ए क्या है? ए है 2i माइनस जे प्लस 2k, ये है वेक्टर ए। प्लस वेक्टर बी क्या है? वेक्टर बी है माइनस आई प्लस जे माइनस के। ऐड कर लीजिए। आई आई वाले कोएफिशिएंट्स 2i माइनस आई प्लस आई माइनस जे और प्लस जे कैंसिल आउट, 2 माइनस 1 प्लस 1। तो ए प्लस बी की डायरेक्शन में ये आगे वेक्टर आ गया, लेकिन हमें तो यूनिट वेक्टर निकालना है। ये सिंपल ए प्लस बी की डायरेक्शन में वेक्टर आया, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर आई प्लस के वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आई का कोएफिशिएंट 1, जे का 0 और के का भी क्या है 1 प्लस 1, तो आई प्लस के बाय 2। 10th है एक वेक्टर फाइंड आउट करना है इस वेक्टर की जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में क्या देते हैं? a प्लस बी की डायरेक्शन में वो वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। तो ये कौन सा वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। अगर ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1, यूनिट वेक्टर निकाल के उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 8। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ तो बोला था यूनिट वेक्टर, इस क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर की बजाय वो वेक्टर पूछा होता जिसका मैग्नीट्यूड 8 होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वेक्टर डी पूछा है जिसका मैग्नीट्यूड 8 है तो 8 टाइम्स, ठीक है,
तो वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेक्टर आ जाएगा डी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 8। यूनिट वेक्टर हम निकाल चुके हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर तो 8 टाइम यूनिट वेक्टर, तो 8/√2 इंटू आई प्लस, जो मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर फॉर एग्जाम्पल कह दें वो वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो यूनिट वेक्टर निकाल के उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट these two vectors are collinear। हाँ जी, आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। अगर आप एक वेक्टर को दूसरे के लैम्डा टाइम्स लिख पाओ तो वो दो वेक्टर्स क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे। एक ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है -4i प्लस 6j माइनस 8k। शो दैट दीज टू वेक्टर्स आर कॉलिनियर। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। अगर आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के लैम्डा टाइम्स लिख पा रहे हैं, अगर मैं यहाँ से -2 कॉमन ले लूँ तो 2i -3j प्लस 4k, तो इसका मतलब हम वेक्टर बी को -2 टाइम्स वेक्टर ए लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, ए एंड बी आर, क्योंकि हम वेक्टर बी को लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए हमने लिख लिया, वेयर लैम्डा इज -2, देयरफॉर ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर, कॉलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। हमें डायरेक्शन कोसाइंस अभी आज ही कॉन्सेप्ट बताया, ये मैंने सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट बताया था। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस इस वेक्टर के। वेक्टर क्या गिवन है आपको, वेक्टर है आई प्लस 2j प्लस 3k। आपको मैंने बताया था कि जो वेक्टर गिवन होगा ना, इसको मैंने डी से रिप्रेजेंट कर दिया, किसी से भी कर लो, जो वेक्टर गिवन होगा उसे हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, वेक्टर्स में ये जो 1 2 3 ये क्या होते हैं, अभी आज बताया मैंने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट। कोई भी वेक्टर गिवन हो आपको, उसमें जो आई जेके के कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते कहलाते हैं, क्या होते हैं वो, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। हाँ जी बेटा, वो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। आपको कोई भी वेक्टर गिवन होगा उसमें जो आई जेके के कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज, ratios of given vectors, the given vector, direction ratios of the given vector are 1 2 3। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ABC है, A is 1, B is 2 एंड डायरेक्शन रेशियोज को ABC से डिनोट करते हैं। लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस निकालने, डायरेक्शन कोसाइंस मींस LMN। LMN कैसे आता है, LMN कैसे आता है, LMN A/R, where R is the magnitude, B by R and C by R। ठीक है, क्योंकि A is equal to LR, B is equal to MR and C is equal to NR। तो डायरेक्शन कोसाइंस LMN कैसे निकालेंगे, A by R, B by R और C by R। तो पहले हम इस वेक्टर का क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले आप वेक्टर R फाइंड आउट कर लें। वेक्टर R कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले मैं इसको अलग से फाइंड आउट करके ले आती हूँ। तो R इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो 1
प्लस 4 प्लस 9 रूट 14। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या आया मैग्नीट्यूड रूट 14। तो ए 1 बाय रूट 14, 2 बाय रूट 14 एंड 3 बाय। ठीक है, 1 बाय रूट 14, 2 बाय रूट 14। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आप मुझे जल्दी से करके दिखाएं। डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं उस वेक्टर के जो कि इन दोनों को ज्वाइन करने से बन रहा है। उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं जो वेक्टर कैसे बन रहा है, किनको ज्वाइन करने से बन रहा है, ए और बी को ज्वाइन करने से बन रहा है, जिसमें ए क्या है 1 2 -3 और बी है -1 -2 1। हरी अब जल्दी से मुझे डायरेक्शन कोसाइंस बताओ, क्या आ रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस। विजिबल नहीं है, अब बच्चे विजिबल है। जल्दी से डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करें। क्वेश्चन रिपीट करें, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। जल्दी से डायरेक्शन कोसाइंस बताएं मुझे। ए है 1 2 -3 और बी है -1 -2 1। जल्दी से बताएं बच्चे मुझे डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ रहे हैं। वो तो लगा दी। पहले वेक्टर ए बी आपके पास क्या आ गया, -1 -1 -2i -2 -2 -4j 1 -3, तो -2i -4j +4k। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए इसके, डायरेक्शन रेशियोज हो गए -2 -4 एंड 4। तो एलएनएम क्या आएगा a बाय आर, तो पहले r निकाल लेते हैं। r क्या होगा अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। मैग्नीट्यूड क्या आ गया -2 स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो वेक्टर r कितना आ गया आपके पास 6 आ गया। तो l कितना होगा a बाय आर, तो -2/6। एलएमएन नहीं होता डायरेक्शन कोसाइंस, b बाय वेक्टर r -4/6 और n c बाय वेक्टर r। तो -2/6 -4/6 एंड 4/6। Next है क्वेश्चन नंबर 14, show that this one vector is equally inclined with OX, OY, OZ। ये जो वेक्टर है ये इक्वली इंक्लाइंड है OX, OY, OZ, मतलब x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। ये जो वेक्टर है क्या शो करना है, that this one vector is equally inclined with x axis, y axis and z axis, OX, OY, OZ। ये प्रूव करना है कि वेक्टर OA is equally inclined, वेक्टर ये वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है OX, OY, OZ के साथ। यानी कि आपको ये प्रूव करना है this one vector is making equal angles with x axis, y axis and z axis।
कि ये वेक्टर जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। आप याद करके बताएं, आते ही मैंने आज की क्लास में बताया था कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उन एंगल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, याद आ रहा है, बताया था मैंने, अल्फा बीटा गामा। यस, आपको प्रूव करना है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। अगर आपको ये प्रूव करना है कि ये वेक्टर जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड यानी कि सेम एंगल बना रहा है, इट मींस आपको बोला गया है यू आर टू प्रूव दैट, आपको बोला गया है यू आर टू प्रूव दैट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। आपको ये प्रूव करना है कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, और कोई वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा बीटा गामा से। ठीक है, अब बच्चे अल्फा बीटा गामा इक्वल कैसे प्रूव करें, हम कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा निकाल सकते हैं, क्योंकि कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। इस वेक्टर से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हो ना, तो डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लो। डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे पहले, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ABC, A is 1, B is 1 and C is 1। तो वेक्टर R मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर द रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 2। ठीक है, तो आप अब एलएमएन निकाल सकते हो, एलएमएन, एल कितना होगा, ए बाय वेक्टर आर, वेक्टर ए बाय, ये तो वेक्टर नहीं है ना, ये तो कंपोनेंट है। ए इज 1 एंड आर इज रूट 3, आर का मैग्नीट्यूड, बी बाय वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड 1 बाय रूट 3 और सी बाय वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। और एलएमएन क्या होते हैं, एलएमएन को मैंने किससे लिखा था, cos अल्फा cos बीटा cos गामा से ना, इट मींस वी हैव, एलएमएन आपको पता है, मैंने बताया था आज की क्लास में सबसे पहले, L इज इक्वल टू cos अल्फा होता है, M इज इक्वल टू cos बीटा एंड M इज इक्वल टू cos गामा। डायरेक्शन कोसाइंस को एलएमएन से डिनोट करते हैं, आपको बताया था मैंने, डायरेक्शन कोसाइंस को हम एलएमएन से डिनोट करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज को एबीसी से। तो L 1 by root 3 मींस cos अल्फा इज 1 by root 3, cos M यानी कि cos बीटा 1 by root 3 and cos gamma is also 1 by root 3। प्रूव करना था कि अल्फा बीटा गामा इक्वल है, इक्वल आ रहे हैं ना, इट इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स 1 by root 3, इट इंप्लाइज बीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1 by root 3 and it implies gamma equal to cos inverse root 1 by root 3। यानी कि अल्फा बीटा गामा इक्वल है, इट मींस दिस वन वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड विद x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है, अल्फा बीटा गामा इक्वल आ गए तो इक्वली इंक्लाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ वेक्टर which divides the line segment joining in this ratio। ये बेटा बताया नहीं मैंने कॉन्सेप्ट, आपको आता ही है, अगर कोई ये वेक्टर फॉर्म में बस करना है आपको, बेटा सेक्शन फॉर्मूला आपको आता है, अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला, let A and B be the point, the 2 points with the position vector A and B। A और B कोई पॉइंट है with the position vector A and B, with the position vector A और B कोई पॉइंट है जिनके पोजीशन वेक्टर्स A और B ले लिए, देन द पोजीशन वेक्टर R ऑफ अ पॉइंट P डिवाइडिंग AB इंटरनली इन द रेशियो M रेशियो N। कोई पॉइंट है P जो कि इसको डिवाइड कर रहा है, इन द रेशियो AB को M रेशियो N में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो वेक्टर अगर आपको निकालना है, तो R कैसे गिवन होगा, A और B के पोजीशन,
ए और बी जो पॉइंट्स है उनके अकॉर्डिंग वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर आपके पास गिवन है, तो अगर आपको वेक्टर आर फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट पी के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम आर, एम बी प्लस एम ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। पढ़ चुके हैं ना सेक्शन फॉर्मूला हम, बिल्कुल वही है, एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। और यही अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तब क्या हो जाएगा, ये तो इंटरनली के लिए है, अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो, और अगर एक्सटर्नली कर रहा है तो एम बी माइनस एन वेक्टर ए डिवाइडेड बाय एम माइनस एन, यह पढ़ चुके हैं क्लास में, ठीक है। और अगर मिड पॉइंट है तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1, तो b प्लस ए बाई 2, 1:1 हो जाएंगे ना, तो b प्लस ए बाई 2। अगर मिड पॉइंट है तो कैसे निकालेंगे, b प्लस ए बाय 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 15 यही है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर। आपको कोई क्वेश्चन नंबर है ये 15, वेक्टर है ए बी, क्या बोला है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर। कोई पॉइंट आर है, इस पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, जो पॉइंट आर डिवाइड कर रहा है किसको, पी क्यू को, ए बी नहीं पी क्यू बोला यहाँ पर, ये पॉइंट आर डिवाइड कर रहा है किसे, पी क्यू को, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, इन द रेशो 2:1। पी के लिए, पी के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर क्या है, आई प्लस 2j माइनस के, आई प्लस 2j, आई प्लस 2j माइनस के, ठीक है। और वेक्टर क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर है माइनस आई प्लस जे प्लस के, और रेशियो क्या है, 2:1। तो वेक्टर आर के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, ओ आर के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर बताना है आपको। तो ओ आर के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने वेक्टर आर लिख दिया, तो आर कैसे निकालेंगे, क्या था फॉर्मूला, एम एक्स टू एम बी प्लस एम ए, एम बी प्लस एम ए, ठीक है। एम वेक्टर बी माइनस आई प्लस जे प्लस के, प्लस एन वेक्टर ए दैट इज आई प्लस 2j माइनस के डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। तो वेक्टर आर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। सॉल्व करें, क्या आ जाएगा, माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस आई प्लस 2j माइनस के डिवाइडेड बाय 3, कलेक्ट कर लो, माइनस 2i प्लस आई दैट इज माइनस आई, 2j प्लस 2j 4j, 2k माइनस के दैट इज k, माइनस आई प्लस 4j प्लस k डिवाइडेड बाय 3। तो इसी का सेकंड पार्ट है एक्सटर्नली, तो आप एक्सटर्नली कर लेंगे अब, एम बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। नेक्स्ट है मिड पॉइंट बताने हैं, मिड पॉइंट अकॉर्डिंग टू दीज टू वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट के निकालने हैं तो ये 1:1 हो जाएगा एम एन, तो बी प्लस ए बाई 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी, एबीसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या दिए हैं, पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, और प्रूव करना है दीज 3 पॉइंट्स फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, की राइट एंगल ट्रायंगल है कि वर्टिसेस हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद द पोजीशन वेक्टर्स, पॉइंट्स ए बी सी with the show that the points A B C with the position vector, इनके पोजीशन वेक्टर गिवन है, एक कैपिटल ए के पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर ए गिवन है, क्या है
पोजीशन वेक्टर ए 3i माइनस 4j माइनस 4k। पॉइंट बी के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर बी गिवन है पोजीशन वेक्टर 2i माइनस j प्लस k। पॉइंट सी के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर सी गिवन है दैट इज i माइनस 3j माइनस 5k। तो आप क्या करेंगे, अगर किन्हीं भी दो साइड्स के स्क्वायर का सम अगर थर्ड वन के इक्वल आ जाता है तो इट मीन्स क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो ये क्या प्रूव हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए बी, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी माइनस ए। ठीक है, तो ए बी के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ए बी के लिए पहले मैं लिख दूं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, 2i माइनस j प्लस के माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है, 3i माइनस 4j माइनस 2i माइनस 3i दैट इज माइनस i माइनस j प्लस 4k, तो प्लस 3k प्लस k प्लस 4k प्लस 5k। फिर आप BC फाइंड आउट करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, तो C माइनस B ये आ जाएगा माइनस i माइनस 2j माइनस 6k। इसी तरह अब आप CA फाइंड आउट कर लेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ C सॉरी A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C, ये आ जाएगा 2i माइनस j प्लस k। अब आपके पास ए बी बी सी सी है, सबके मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ए बी का मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा √35। बी सी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, √1 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 6 स्क्वायर 36 √41। और सी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, √4 प्लस 1 प्लस 1। अब अगर किन्हीं भी दो के स्क्वायर का सम थर्ड वन के इक्वल है, आप देखिए ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, 35 प्लस 6 41, that is equal to magnitude of BC square. It means ABC are the vertices of a right angled triangle. नेक्स्ट बेटा 18th है, आपको बताना है ट्रायंगल में क्या ट्रू है। अगर ये बताया था मैंने आपको, ट्रायंगल लो ए बी सी, तो क्या ट्रू होगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, क्या था ऑर्डर याद करके बताओ, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए और ए सी। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रायंगल लो क्या था, बट इन द रिवर्स ऑर्डर, इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू माइनस सी ए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो देख लेना ये ऑप्शन कौन सा है, तो डी इज ट्रू। डी में लिखा है ना ए बी प्लस, ए बी माइनस सी बी है। ठीक है, वहां पर बी सी की जगह माइनस सी बी है, तो आप बी सी को क्या लिख सकते हैं, माइनस सी बी, तो ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए इक्वल टू 0। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए इक्वल टू 0। बी सी को माइनस सी बी लिख सकते हैं ना, तो ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए इक्वल टू 0।
नेक्स्ट है 19th, ए और बी तो कॉलिनियर वेक्टर्स हैं, तो क्या बात जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। अच्छा मुझे बताएं, अगर ए और बी कॉलिनियर हैं तो बी इक्वल टू लेमडा ए लिख सकते हैं। अगर ए और बी कह रहा है ए एंड बी आर कॉलिनियर, अगर ए और बी कॉलिनियर हैं तो पूछ रहा है कौन सी बात इनकरेक्ट है। फर्स्ट है बी को लेमडा टाइम्स ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो मैंने बताया था। सेकंड कह रहा है वो क्या ए को प्लस माइनस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बच्चे। लेमडा की वैल्यू +1 या -1 हो सकती है, तो एक वेक्टर को दूसरे के इक्वल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है उसका। लेमडा की वैल्यू +1 और -1 हो सकती है, तो ये भी ट्रू है। थर्ड क्या है, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। ए और बी के कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल होंगे तभी तो हम एक को दूसरे का लेमडा टाइम्स लिखेंगे, तो थर्ड भी ट्रू है। क्या क्या है, ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल, ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल, तो ये भी ट्रू है। फोर्थ क्या है, both the vectors a and b have same direction but different magnitude। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इन a and b have same direction, इनकी डायरेक्शन तो सेम है बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ये तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, सेम मैग्नीट्यूड वाले भी तो कॉलिनियर होंगे बेटा, सेम मैग्नीट्यूड वाले भी तो कॉलिनियर होंगे, एज मैग्नीट्यूड्स ऑफ कॉलिनियर वेक्टर्स मे बी इक्वल। अगर कॉलिनियर वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल भी तो हो सकते हैं। ए और ए एंड ए, दीज आर आल्सो कॉलिनियर वेक्टर्स, तो मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकते हैं, डायरेक्शन भी सेम हो सकती है और मैग्नीट्यूड भी सेम हो सकते हैं। तो ये बात वो गलत कह रहा है कि बोथ ए एंड बी हैव द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, कॉलिनियर वेक्टर्स हैं तो मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है। बेटा इसके साथ 10.2 कंप्लीट हो गई और कल हम स्टार्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट। नाउ यू मे लीव नाउ।